हम्म तो आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे, क्या बताएंगे, पढ़ाना नहीं है बताना है कि प्लांट में भी मेल और फीमेल होते हैं, यानी कि नर और मादा होते हैं। ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि एनिमल्स में सिर्फ नर और मादा होते हैं और प्लांट में नर और मादा नहीं होते हैं। लेकिन प्लांट में भी नर और मादा होते हैं, और इसमें किसी किसी प्लांट में नर और मादा दोनों एक ही पौधे पे होते हैं, और किसी किसी पौधे में नर का पौधा अलग होता है और मादा का पौधा अलग, यानी कि मेल का अलग और फीमेल का अलग होता है। ठीक। एग्ज़ाम्पल के लिए बता दें, पपीता। पपीते में नर का अलग पौधा हो जाता है, मादा का अलग हो जाता है, मेल का अलग फीमेल का अलग। कभी कभी कोई कोई पपीता होता है फूल ही लगते हैं फल नहीं लगते हैं, तो उसमें ऐसा होता है। ठीक है। तो और किसी किसी पौधे में उसी में नर यानी कि मेल फ्लावर अलग उगेगा और उसी में फीमेल फ्लावर अलग उगेगा। जैसे एग्जांपल के लिए बताएं, आपका कद्दू हो गया, लौकी हो गया, इनमें आपको ढेर सारे फूल दिखेंगे खेत में, लेकिन फल कुछ ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो फीमेल वाला होता है फूल, उसी में फल लगते हैं, बाकी मेल वाले जो होते हैं वो बाद में मुरझा जाते हैं, ख़त्म हो जाते नहीं हैं। होती मेल। काम के होते हैं। तो काम के होते हैं, अभी वो मेल के भी काम होते हैं फ्लावर के, उसको अभी हम समझाएंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो उस चीज़ को जानने के लिए आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आपको तभी लास्ट में ही पता चलेगा कि मेल का एक्चुअली काम क्या होता है। तो ये है गुड़हल का हमको एग्जाम्पल मिला, और फ्लावर यहाँ तो और कोई दिखा नहीं। तो यहाँ पे आपको दिखा दें मेल कौन है फीमेल कौन है। ये बीच में जो निकला हुआ है, इसमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टिग्मा और बीच वाला पार्ट स्टाइल, और ये लास्ट वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं ओवरी, जिसमें ओवा होता है। आपने पढ़ा होगा एनिमल्स में कि मेल में स्पर्म होता है और फीमेल में ओवा होता है, जिन दोनों के फर्टिलाइजेशन से फर्टिलाइज होकर के फिर बेबी फॉर्म होता है। ठीक है, नया यंग वंश बनता है। ठीक। तो इसी तरीके से ये नया यंग वंश बनता है, फिर जब वो बड़ा होता है फिर वो बच्चे पैदा करते हैं। इसी तरीके से पूरी साइकिल चलती रहती है और जनरेशन जनरेशन टू जनरेशन बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट में बात करें तो उनकी जनरेशन टू जनरेशन कैसे बढ़ेगी, उसमें भी फर्टिलाइजेशन होना ज़रूरी होगा। तो इसीलिए पाया जाता है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि जननांग जो होते हैं, वो पौधों में कहाँ पे पाया जाता है? फूल में पाया जाता है, फ्लावर यस में। सर। तो अभी जैसे हमने बताया कि किसी किसी में मेल फूल फ्लावर अलग होते हैं, फीमेल फ्लावर अलग होते हैं। और तो इसमें जो है, इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर पे पाए जा रहे हैं गुड़हल में। तो जैसे ये वाला पार्ट जो नली की तरह है, ये पूरा फीमेल का पार्ट है, और ये जो इसमें से निकले हुए हैं ये मेल वाले पार्ट हैं। ठीक। तो जिसमें फीमेल वाले पार्ट में स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। और मेल वाला पार्ट जो होता है इसमें फिलामेंट है, इस धागे को फिलामेंट बोलते हैं, और जो लास्ट में है इसको एंथर बोलते हैं। एंथर में जब वो परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो बहुत छोटे छोटे पाउडर की तरह होते हैं, जिनको पॉलन ग्रेन बोलते हैं, या फिर जैसे एनिमल्स में स्पर्म होते हैं, जस्ट उसी टाइप का काम करता है ये पॉलन ग्रेन। ठीक। अब स्पर्म को ओवा के पास पहुंचना होता है फर्टिलाइज करने के लिए, इसी तरह से पॉलन ग्रेन को इसकी ओवरी तक पहुंचना होगा। वो कैसे पहुंचना होगा? पॉलिनेशन होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जब इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसी स्टिग्मा पे जाकर के गिरता है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, और इस का पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के तो किसी दूसरे स्टिग्मा पे जाकर गिरता है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन की अगर हम बात करें, तो पॉलन ग्रेन जो है वो जो परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, हमारे हाथ में ऐसे पीले पीले लगते हैं, ये कीट पतंगों के माध्यम से या फिर किसी हवा के माध्यम से उड़ करके जा करके इसकी स्टिग्मा पे गिरता है। यहाँ पे स्टिग्मा ये जो है, किसी किसी में एक में स्टिग्मा होता है, इसमें 5 स्टिग्मा पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जा कर के श्लेष्मिक पदार्थ होते हैं जो कि चिपक जाते हैं। जब चिपक जाते हैं
उसके बाद फिर इसके अंदर से एक नली आई हुई होती है, जिसको हम नली को दिखाना चाहेंगे। ये आपकी पतली सी नली है, इसके अंदर ये नली है, ये नली है, ठीक। इस नली के माध्यम से पॉलन ग्रेन जो है वो अंदर तक जाता है। अंदर तक कहाँ जाता है? ओवरी के पास जाता है। अब ओवरी कहाँ है हम आपको दिखा देते हैं। ओवरी के अंदर यहाँ पे आकर के जुड़ा हुआ है वो जो ट्यूब है, यानी कि पाइप है, वो आके यहाँ जुड़ा है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें महीन महीन दाने हैं, यही है ओवा, ठीक। इसी से पॉलन ग्रेन आके फर्टिलाइज करता है, फिर जाइगोट बनाता है। जब जाइगोट बनता है तो फिर धीरे धीरे ये पूरा फ्रूट का फॉर्म ले लेता है। फ्रूट चाहे अमरूद हो गया और चाहे कोई भी हो गया, तब वो फ्रूट का फॉर्म ले लेता है। जब फ्रूट बन जाता है तो उसमें छोटे छोटे बीज भी बनते हैं। जब वो फ्रूट पक करके गिर जाता है ज़मीन पे, तो उसके जो बीज होते हैं वो ज़मीन पे जब पड़ते हैं तो वो बीज जो है एक नया प्लांट बनाते हैं। जब एक नया प्लांट बनता है तो वो नया प्लांट बड़ा होता है, उसमें फिर फूल बनते हैं, फिर उसमें भी यही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फल बनता है, फल गिरता है, फिर नया प्लांट बनता है। इसी तरीके से जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता रहता है। चलिए हम लोग जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता रहता है इसी तरीके से, ठीक है। तो ये आपको हमने दिखाया। मान लीजिए आपने समझा कि ये वाला पार्ट जो बीच वाला पार्ट था, बीच वाला पार्ट यानी कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी और एंथर पॉलन ग्रेन, ये सारी चीज़ें हमने दिखाई। ये था मेल और फीमेल वाला पार्ट, ठीक। इसको अलग कर दिए। अब आपका सवाल होगा कि सर जी ये सब किस काम के हैं? इनका भी तो कोई काम होगा। क्या हुआ? पूजा करने के लिए। और पूजा करने के लिए तो एक्चुअली इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें सुगंध होती है। इन्वायरमेंट को सुगंधित बनाने के लिए पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है और कोई दूसरा मकसद नहीं होता है। यस ठीक। अगर इन्वायरमेंट सुगंधित रहेगा तो हमारे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी, और पॉजिटिव एनर्जी रहेगी तो हम अच्छे काम करेंगे, और अच्छे काम करेंगे तो वही भगवान की खुशी होगी या फिर अपने आत्मा की खुशी होगी। ठीक। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम हम बता देते हैं। स्टार्टिंग से बैक से बता देते हैं। ये जो होता है यहाँ से फ्लावर जुड़ा हुआ होता है, ये होस्ट होता है, मतलब कि जहाँ पे फ्लावर बैठा होता है, ठीक, रखा रहता है। ये छोटे छोटे पार्ट हैं, इनको इपीकैलिक्स बोल देते हैं, ठीक है, और इनको कैलिक्स बोलते हैं, कैलिक्स। फिर उसके बाद ये कलरफुल जो पार्ट हैं वो करोला बोल जाता है इनको। कैलिक्स का काम होता है जब ये बर्ड यानी कि कली की अवस्था में रहता है फ्लावर, तो उसको कीट पतंगों से या फिर किसी आघात से प्रोटेक्ट करना है, यानी कि ये हरा वाला पार्ट उसको बंद करके रखता है। समझ में आया ना? तो जब ये फूलता है, ये फिर फूल खिलता है और ये सुगंधित होता है, कलरफुल होता है, जिससे ये कीट पतंगों को या मधुमक्खियों को आकर्षित करता है अपनी ओर, जिससे वो आए और उनके पैर में ये पॉलन ग्रेन वगैरह बझे, तो दूसरे किसी फूल पे जाके बैठें तो उनके स्टिग्मा पे जाके ये पॉलन ग्रेन पहुंच सके, या फिर इसी के स्टिग्मा पे पहुंच सके, या किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे पहुंच सके। और जब स्टिग्मा पे पहुंचेगा तभी जा कर के वो अंदर जाएगा और फर्टिलाइज होगा, तभी जाके फल बनेगा, वरना फल नहीं बनेगा। तो इसलिए ये कलरफुल पार्ट और सुगंधित पार्ट इसलिए पाया जाता है। रही बात पूजा पाठ में इस्तेमाल होने की, तो अगर आपकी आत्मा संतुष्ट है तो समझो भगवान की आत्मा संतुष्ट है। अगर आप अच्छे पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहेंगे तो आपकी आत्मा शुद्ध रहेगी, साफ़ रहेगी। तो इसलिए इसको अगरबत्ती इसी को अगरबत्ती बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे मसल के, उसके बाद फिर उसी में यूज होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक। तो अपनी आत्मा जब शुद्ध हो जाती है तो हम अच्छे अच्छे विचार निकलते हैं और लोगों को भला करते हैं, ठीक है। तो यही होता है मेन मकसद। तो आई थिंक आपको ये मेल और फीमेल चीज़ें समझ में आई होंगी। आप अगर कद्दू में देखेंगे, लौकी में देखेंगे, उसमें मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। अभी आपने कहा मेल का काम कोई नहीं होता है। जो कद्दू में या लौकी में मेल फ्लावर होते हैं उसमें ये एंथर होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं,
जब तक ये पॉलन ग्रेन जा कर के किसी दूसरे जो फीमेल वाले स्टिग्मा पे नहीं गिरेगा, तब तक वो फर्टिलाइज नहीं होगा और फ्रूट नहीं बना पाएगा। तो जब तक मेल नहीं रहेगा, फीमेल का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए मेल का भी काम होता है, लेकिन वो अपना काम करके वो सूख जाता है, मर जाता है, बाकी ये फ्रूट बना लेते हैं और उसके बाद फिर बड़े होते हैं। इसी तरीके से सारे प्लांट में होता है। किसी किसी प्लांट में होता है कि उसका पूरा पेड़ ही मेल का होता है, तो वो फल नहीं लगता है उसमें। उसी के आसपास कहते हैं कि कोई दूसरा पेड़ लगा दो, वो दूसरा मान लो फीमेल का आ गया, तो उसमें फल लगने लगते हैं। ठीक है, तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे साथ हैं मुस्कान कैमरामैन, जो कि आप बढ़िया से शायद कैमरामैन का काम किए हैं। चलिए अगली वीडियो में अगली कुछ स्पेशल जानकारी के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारे इस जय हिंद एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नो बता दीजिए।